नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। प्लाज्मा थेरेपी का कॉन्सेप्ट क्या है और ये कोविड-19 के इलाज में कैसे यूजफुल हो सकती है। दोस्तों, भारत में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 18,000 के ऊपर हो गई है, जिसमें 580 लोगों की दुखद मौत भी हो चुकी है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब तक लगभग 2300 लोग इस वायरस से रिकवर कर चुके हैं। साइंटिस्ट और शोधकर्ता लगातार इस पैंडेमिक के इलाज के लिए थेरेपी और वैक्सीन्स की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी कोविड-19 का कोई सीधा इलाज नहीं मिल पाया है। कुछ स्मॉल केस स्टडीज के आधार पर शोधकर्ता कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी को एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट मान रहे हैं। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में इस वायरस के खिलाफ ना कोई दवा है और ना ही कोई वैक्सीन, उस समय ये थेरेपी एक बड़ी उम्मीद बनकर सामने आई है। यानी साइंटिस्ट कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को एक ऑप्शन के तौर पर एक्सप्लोर कर रहे हैं। सबसे पहले केरल की राज्य सरकार ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति मांगी थी। आईसीएमआर से अप्रूवल के बाद इसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को रेफर किया गया था, क्योंकि इस थेरेपी के लिए ब्लड डोनेशंस के नियमों में कुछ रिलैक्सेशन चाहिए था। और अब डीसीजीआई से भी क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से तय किए गए प्रोटोकॉल्स के तहत किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तत्वाधान में संचालित श्री चित्ता त्रिनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस महीने के अंत तक प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू कर देगा। केरल के बाद दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने भी प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल्स की मंजूरी मांगी है। दोस्तों, हमारा ब्लड लिक्विड और सॉलिड दोनों कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ब्लड के सॉलिड पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं और लिक्विड पार्ट प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा इटसेल्फ वाटर, साल्ट्स, प्रोटीन्स और एंजाइम से मिलकर बना होता है और पूरे ब्लड का लगभग 55% हिस्सा लिक्विड कंपोनेंट यानी प्लाज्मा होता है। जब भी हमारे शरीर में कोई एंटीजन यानी कोई वायरस अटैक करता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज जनरेट करते हैं, जो कि उस पर्टिकुलर वायरस से लड़ते हैं। ये एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रोसेस है। अब अगर इन्फेक्टेड पर्सन का इम्यून सिस्टम सफिशिएंट अमाउंट में एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लेता है तो ये एंटीबॉडीज़ वायरस के एंटीजन से अलाइन हो जाते हैं और उस वायरस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इस तरह इन्फेक्टेड पर्सन पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। एक बार वो व्यक्ति ठीक हो गया तो भी उसके इम्यून सिस्टम ने जो एंटीबॉडीज़ डेवलप की हैं वो ब्लड के लिक्विड पार्ट यानी प्लाज्मा में मौजूद रहेंगी, जिससे अगर वो वायरस फिर से अटैक करता है तो उससे निपटने के लिए ये एंटीबॉडीज़ पहले से ही तैयार रहती हैं। और इसी कॉन्सेप्ट पर प्लाज्मा थेरेपी पूरी तरीके से रिलाई करती है। चलिए उदाहरण लेते हैं कोविड-19 का। मान लेते हैं किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस हुआ और वो पूरी तरीके से ठीक हो गया। ठीक होने का मतलब है कि उसके इम्यून सिस्टम ने सफिशिएंट अमाउंट में कोविड-19 से लड़ने वाले एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लिए और ये एंटीबॉडीज़ उसके प्लाज्मा में पाए जाएंगे। रिकवर्ड पेशेंट से इन एंटीबॉडीज़ को लेकर उन व्यक्तियों को ट्रांसफ्यूज किया जाता है जो क्रिटिकल कंडीशन में हैं या जिन लोगों को इन्फेक्ट होने का सबसे ज़्यादा खतरा है। कुल मिलाकर प्लाज्मा थेरेपी का मेन पर्पज किसी वायरस से रिकवर किए हुए व्यक्ति द्वारा जो इम्यून पावर यानी एंटीबॉडीज़ डेवलप की हैं उसका यूज़ किसी बीमार व्यक्ति के ट्रीटमेंट के लिए करना है। थ्योरेटिकली हम ये मानते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाते हैं और क्योर्ड पेशेंट के रक्त से प्लाज्मा को निकालकर कोविड-19 के किसी अन्य मरीज के शरीर में ट्रांसफ्यूज किया जाए तो ये संभव है कि एंटीबॉडी उसके शरीर में पहुंचकर वायरस से लड़ने में पेशेंट की मदद करे। कोविड-19 से ठीक होने वाले व्यक्ति से प्लाज्मा लिया जाता है। इसके बाद वायरस को बेअसर करने के लिए एंटीबॉडीज़ के सीरम की अलग से जांच की जाती है। सीरम को अलग करके वायरस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ की स्क्रीनिंग की जाती है। फिर इन एंटीबॉडीज़ को कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति में इंजेक्ट करते हैं। एक डोनर से लगभग 800 ml ब्लड निकाला जाता है और एक मरीज को लगभग 200 ml ब्लड की ज़रूरत होती है। यानी एक प्लाज्मा डोनर से अभी लगभग 4 मरीजों का इलाज किया जा सकता है।
किसी मरीज के शरीर से एंटीबॉडीज उसके ठीक होने के 14 दिन बाद लिए जाते हैं। न केवल मरीजों को बल्कि एहतियात के तौर पर इसे स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर्स को भी दिया जा सकता है, जिससे उनके संक्रमित होने की संभावना को खत्म किया जा सके। प्लाज्मा थेरेपी एक तरीके से पैसिव एंटीबॉडी थेरेपी है। इन्फ्यूज्ड एंटीबॉडीज एक तरफ जहां वायरस पर डायरेक्टली अटैक करते हैं, वहीं दूसरी तरफ शरीर को संक्रमण से लड़ने के लिए अपनी सुरक्षा बनाने की अनुमति देते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरफ जहां वैक्सीनेशन हमेशा के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, वहीं इस पैसिव एंटीबॉडी थेरेपी का प्रभाव केवल कुछ समय के लिए ही शरीर में रहता है। न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर के कई देशों ने कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग शुरू कर दिया है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दी है। चाइना, साउथ कोरिया और यूनाइटेड किंगडम भी इस थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं। प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमीज ऑफ साइंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्सॉल्वेंट प्लाज्मा थेरेपी इन सीवियर कोविड-19 पेशेंट्स के नाम से एक रिसर्च आर्टिकल भी पब्लिश किया है, जिसमें इस थेरेपी के इफेक्ट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। कुल मिलाकर कई देश प्लाज्मा थेरेपी को कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए एक नई संभावना के तौर पर देख रहे हैं। दोस्तों, 1890 में जर्मनी के फिजियोलॉजिस्ट एमिल वॉन वेहरिंग ने इसकी खोज की थी और इसके लिए 1901 में मेडिसिन के लिए फर्स्ट एवर नोबेल प्राइज से भी उनको सम्मानित किया गया था। यानी प्लाज्मा थेरेपी का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। पिछली कई वायरल महामारियों के दौरान भी प्लाज्मा थेरेपी को उपचार के दृष्टिकोण से प्रयोग करने की कोशिश की गई। 1918 में स्पेनिश फ्लू से लेकर 2003 में सार्स-कोव-1, 2009-10 में H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस और 2012 में मर्स-कोव महामारियों के दौरान भी संक्रमित रोगियों के उपचार के दृष्टिकोण से प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया गया है। साथियों, वर्तमान में कोविड-19 का कोई इलाज नहीं है और ना ही कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल एजेंट हमारे पास उपलब्ध है। कई सारे वैक्सीन्स के ट्रायल्स चल रहे हैं। अभी प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल के लिए किया जाएगा। ट्रायल में मिले नतीजों के अध्ययन के बाद ही इसके कोरोना के सामान्य मरीजों के इलाज के लिए अनुमति दी जाएगी। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं और सबसे बड़ी चुनौती है कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों से सफिशिएंट अमाउंट में प्लाज्मा कलेक्ट करना। इसके लिए रिकवर कर चुके लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए आगे आना होगा। इस पूरी प्रक्रिया में कितनी सफलता मिल पाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अभी के लिए प्लाज्मा थेरेपी एक आशा के किरण के तौर पर देखी जा सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।